नहीं बिल्कुल अजय जी, लेकिन उसमें सारी पार्टियां इन्वॉल्व हैं। आप ये मत कहिए कि आपकी पार्टी का कोई दोष नहीं है, वो भी उसमें है। बात यह है कि नहीं आखिर ऐसा क्यों। हमारी साथ समाजवादी के प्रवक्ता भी हैं कीर्ति जी। कीर्ति जी, अगर आप देखें लगातार उत्तर प्रदेश हो और चाहे दिल्ली की बात हो और चाहे तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, ये जातिगत बात जब होती है तो कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा हूं कि जो छोटी जातियां, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम तादाद में है लेकिन देश के अंदर ही है ना, विकास उन्हें भी चाहिए। तो बात विकास के ऊपर जो चुनाव लड़ने की जब बात आती है तो उसे घुमाया क्यों जाता है। बात यह क्यों कहा जाता है कि फला जाति का मुख्यमंत्री है तो एक हो जाओ इस जाति के लोग, या इसके आधार पर हमें मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, मंत्री का पद दिया जाए, इस तरीके की बात चलती है। तो ऐसे में अगर इस तरीके की परंपराएं ये चलती गई तो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तव में वंचित रह जाएंगे और उनके अंदर कहीं ना कहीं कुंठा आएगी, बहुत बड़ा नुकसान उससे देश के अंदर होगा। तो ये जो परंपरा है इसे तोड़ने के लिए राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए, कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे जी। संजय जी, थोड़ा धैर्य पूर्वक मेरी बात सुनिएगा। जी बताइए। मैं बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से आपने आज की डिबेट की शुरुआत की। जी। देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जातिगत आधार पर राजनीति देश और प्रदेश को पीछे ले जाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जी, और लगातार 5 साल सरकार चलाने के बाद, चाहे मेट्रो बनाने का सवाल हो, चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाने का सवाल हो, चाहे लखनऊ के अंदर इकोना स्टेडियम बनाने का सवाल हो, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का सवाल हो, चाहे जेपी नायक इंस्टीट्यूट बनाने का सवाल हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, चाहे 55 लाख महिलाओं को पेंशन देने का सवाल हो, चाहे डायल 100 सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी जो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए और एफआईआर कोई घटना दुर्घटना पे उसकी हो जाए, जिसके लिए गाड़ी और संसाधन इंतजाम कराने का सवाल हो, चाहे 102 108 नंबर की एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का सवाल हो, और चाहे परशुराम जी की मूर्ति लगाने की बात हो। मैं सर उस पर भी आता हूं, मैं उस पर भी आऊंगा संजय जी। आप 12 से 17 के बीच के बाद, 17 के बाद ही मैं आऊंगा। और जिस तरीके से हमने विकास किया, जब 17 की विधानसभा चुनाव में हम लड़ने के लिए उतरे तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया, काम बोलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने काम बोलता है के नारे को स्वीकार नहीं किया। वो भारतीय जनता पार्टी की उस जाति व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जिसमें उमा भारती जी को कभी मुख्यमंत्री बनाने की बात, कभी कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात, कभी केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात, कभी दिनेश शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद तमाम जातियों के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने का लालीपॉप देकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को जाति व्यवस्था में घेरा गया और उस जाति व्यवस्था के तहत हमारा काम बोलता है का नारा हार गया, विकास हार गया और उत्तर प्रदेश के अंदर जातिगत व्यवस्था जीत गई। और इसलिए राजनीति में विजय ही धर्म है और उसी धर्म के तहत, मजबूरी के तहत कहिए कि समाजवादी पार्टी को भी उसी रास्ते पे पुनः आना पड़ा। लेकिन आज भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव विकास के सवाल पर ही लगातार चर्चा करते हैं, चाहे वो किसान का सवाल हो, चाहे बेरोजगार का सवाल हो, चाहे महंगाई की सवाल हो, लगातार इन सवालों पर हम लोग लड़ते रहे, चाहे कानून व्यवस्था का सवाल, इसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं है। और समाजवादी पार्टी लगातार विकास के सवाल पर उत्तर प्रदेश के अंदर संघर्ष रहता है और विकास के सवाल पर ही 2022 का भी चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी अपने कार्यों। नहीं बिल्कुल कीर्ति जी, लेकिन लगातार आप भी जातिगत आंकड़े जुटाने में लगातार लगे रहते हैं, आप लोग भी लगातार बातें आती है। कभी किसी नेता ने आकर सामने ये नहीं कहा कि हम सर्व धर्म सर्व जाति के साथ आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर बात करेंगे, लेकिन वो जो गुणा भाग का सेटअप रहता है वो आपके यहाँ पे भी पूरा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कीर्ति जी, आप ठीक है, आप कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके भी सामने है, आपके पास भी आऊंगा, अभी आपके पास ही आऊंगा। बोलिए, चलिए बोलिए जी, कीर्ति जी बोलिए। तो कोई अगर हमने 55 लाख महिलाओं को पेंशन दिया, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। हमने 28 लाख विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया तो कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। अगर हमने श्रमिकों को साइकिल दिया
तो कोई जाति व्यवस्था नहीं। अगर हमने स्वचालित बैटरी रिक्शा दिया लोगों को, गरीबों को, तो कोई उसमें जाति व्यवस्था नहीं थी। हम तो कह रहे हैं कि हमने काम बोलता है का नारा दिया था। नहीं, बहुत सारे आरोप भी आपने, बहुत सारे आरोप सरकार पर आपने उसी तरीके के लगाए।